एक्सरसाइज है 4.1। तो पहला सम है, उसमें लिखा हुआ है पहले सम में द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो इन दोनों में से हम किसी कीमत मान लेंगे। तो उन्होंने एक हमें क्लू दिया हुआ है कि राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी रुपीज एक्स। तो कॉस्ट बुक का हमने कॉस्ट जो है नोटबुक का वो एक्स माना। तो फर्स्ट सम है लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ये हमने रुपीज एक्स, ये एक्स है। और कॉस्ट ऑफ पेन ये हमने मान लिया बाई। तो क्या लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो नोटबुक का जो कॉस्ट है ये x इक्वल टू ये ट्वाइस द पेन, तो 2 ट्वाइस। तो ट्वाइस द पेन। अब देखो हम इससे लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे। तो ये बन गया x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये इसकी लीनियर इक्वेशन बन गई। इसी तरह से नेक्स्ट सम है सेकंड है। सेकंड में लिखा है एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस bx by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। ये हमारे पास 5-6 सम दिए हुए हैं। तो इसमें ये लिखा है कि हमने a b c की वैल्यू जो है इसमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, तो ये सेकंड सम है। सेकंड में है तो ये हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार है। और इसको किस में चेंज करना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को देखो, ये तो ठीक है पर इसको हम इधर ले आएंगे। तो ये बन गया हमारा 2x प्लस 3y, इसको इधर लाए तो ये हो गया माइनस 9.35 के ऊपर बार इक्वल टू 0 रह गया। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी आई, a कितना आया इसमें, या ऐसे लिख लो फ्रॉम 1 एंड 2, इसको 1 लिख लो और इसको 2 लिख लो। तो ये यहाँ लिख लो फ्रॉम 1 एंड 2। तो इसमें इसकी फॉर्म में लिखना है। तो इसमें क्या होगा, a की वैल्यू कितनी आ गई, कितना है इसके साथ 2। तो b की वैल्यू कितनी आई, इसके साथ कितना है 3। और c की वैल्यू 9.35 के ऊपर बार। तो ये समझ, ये माइनस p है, साइन इसमें माइनस आ गया। तो ये जो है ये सारे सम ऐसे ही है, आपने इनको ऐसे ही करना है, सारे सम एक जैसे हैं। इसमें चलो मैं एक आध सम में और देखता हूँ कोई। जैसे हमारे पास ये 5वां सम है, इसका लिखा हुआ है 2x इक्वल टू -5y। अब क्या करेंगे हम, देखो इसको लीनियर इक्वेशन बनानी है, इस फॉर्म में इसको लाना है। तो क्या करेंगे, हम इसको इधर लाएंगे, 2x यहाँ आ गया, ये इधर लाएंगे तो माइनस का है, प्लस हो गया 5y। यहाँ कुछ नहीं है तो आप 0 लिख लो इक्वल टू 0। अब तो आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a कितना आ गया इसमें 2, b कितना आ गया 5 और c कितना आ गया इसमें 0। तो सारे पार्ट जो है इसके एक जैसे हैं, ये आपने खुद करने हैं। अब मैं नेक्स्ट जो है एक आपको नई एक्सरसाइज 4.2 समझाऊंगा। तो 4.2 में एक्सरसाइज है 4.2। तो इसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज। इसमें जब y इक्वल टू 3x प्लस 5 है, तो देखो अगर एक इक्वेशन है तो उसके मैनी सोल्यूशन ही होते हैं। अगर एक इक्वेशन है तो उसके मैनी सोल्यूशन होंगे। तो ये उन्होंने ऑप्शन दी हुई है और क्यों है, तो ये आपने इसको सॉल्व कर लेना। अगर y देखो
यहाँ पर आप x की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर दो। अगर बाय x आपने पुट, ये पहला सम है, x इक्वल टू 0, तो y कितना आएगा आपका 3 इंटू 0 प्लस 5, तो ये y इक्वल टू 0 प्लस 5 इक्वल टू 5। तो ये एक सोल्यूशन बन गया। दूसरा फिर बना सकते हैं आप, x की वैल्यू, अब x की वैल्यू 1 रखें तो y कितना आएगा 3 इंटू 1 प्लस 5, तो ये बन गया 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। तो इसके क्या आएंगे, इसके मैनी सोल्यूशन होंगे, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। ये इसकी ऑप्शन दी हुई थी, तो इसके अगर एक इक्वेशन हो तो उसके इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होंगे। दो होते हैं तब होते हैं उसमें तब जो है या तो एक सोल्यूशन होगा या कोई भी नहीं होगा, तो वो हम उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट सम है, उसमें भी या इसके 4 जो है आपने सोल्यूशन पता करने हैं। सेकंड सम है, इसका सेकंड है, सेकंड में कई पार्ट हैं। इसका दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसके उन्होंने कहा 4 सोल्यूशन पता करने हैं। 4 सोल्यूशन कैसे पता करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रखेंगे, दूसरे को उधर ले जाएंगे। अगर मैं इसको इधर रखता हूँ तो इसमें फिर ये 2 है साथ में, तो ये डिवाइड आ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा हमें सोल्यूशन इसको सोल्व करना। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर y रखूँगा, 7x को इधर ले जाऊँगा माइनस 2x। अब x की वैल्यू आप टेबल बना लो, 4 सोल्यूशन उन्होंने पूछे हैं, तो टेबल बनाकर भी आप इसको सोल्यूशन को कर सकते हैं, या तो ऐसे डायरेक्ट ही आप जो है वो इसको सोल्व करो। तो क्या करेंगे आप, पहले आप जो है पुट x की वैल्यू आपने 0 रखी, तो y कितना आ गया 7 माइनस 2 इंटू 0, तो ये बन गया 7। अगर एक x की वैल्यू आपने 1 रखी तो y कितना आ गया 7 माइनस 2 इंटू 1, तो ये 7 माइनस 2 हो गया, तो ये 5 हो गया। अगर x की वैल्यू आपके पास 2 है तो y कितना आएगा 7 माइनस 2 इंटू 2, x की जगह आपने 2 वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये बन गया आपके पास 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। इसी तरह से अगर आपने एक x की वैल्यू आपने 3 रखी तो y कितना आ गया 7 माइनस 2 इंटू 3, तो ये बना 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। ये कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, मैंने तो 1 2 3 4 रखे हैं, आप चाहे 10 20 15 100 जितनी मर्जी कोई भी वैल्यू आप x की पुट कर सकते हैं इसमें। तो वही आपने, तो इसके ये 4 सोल्यूशन हो गए। तो ये इसके सोल्यूशन क्या क्या आए हैं, हमने 4 सोल्यूशन। एक आया है पहला, अगर x 0 है तो y कितना आया था 7। दूसरा है x अगर 1 है तो y हमारा आया था 5। x 2 है तो y हमारा आया था 3। इस तरह से x हमारा 3 है तो ये आया है 1। तो ये इसके 4 सोल्यूशन बने। तो ये सारे जो इसके पार्ट हैं उसमें ऐसे ही सम आपने सोल्व करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपने मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट सम है, ये सम नंबर 3 है। सम नंबर 3 में क्या लिखा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 विच आर नॉट। तो इसमें हमारे पास ऐसे वैल्यू दी है x माइनस 2y इक्वल टू 4, और इसमें वैल्यू दी हुई है, ये हमारे पास वैल्यू है। तो ये पहला सम है, इसमें 0 2 दी हुई है। आपने क्या ना, जो पहली वैल्यू होती है ये x की वैल्यू है और दूसरी जो है वो y की वैल्यू है। आपने क्या ना x की जगह 0 पुट करना, y की जगह 2 पुट करना, तो आपका आंसर जो है 4 आना चाहिए। अगर 4 आया तो सोल्यूशन है, नहीं आया तो नहीं है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह मैंने 0 माइनस 2 इंटू 2, ये लेफ्ट हैंड साइड में सोल्व करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड है ये। तो कितना बना ये 0 माइनस 4, तो ये बन गया हमारा माइनस 4। क्या ये राइट, ये कितना है हमारा 4 है, पर माइनस 4 नहीं है, तो इसका मतलब ये 4 के बराबर नहीं होगा, तो ये नॉट सोल्यूशन। तो लिखना 0 2 इज नॉट
सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो इसी तरह से और भी वैल्यू दी हुई है, वो आपने इसमें वैल्यू पुट करते जाना, कोई ना कोई जो है इसमें वैल्यू सोल्यूशन जो आएगी तो आपने लिखना, ना सोल्यूशन है नहीं है तो नहीं है। इसी तरह से अब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा 4.3। तो ये अब इसमें चलो एक फोर्थ सम है वो भी समझा देता हूँ, थोड़ा अलग है फोर्थ सम। तो फोर्थ सम जो है हमारा लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें x की वैल्यू हमारे पास 2 दी है और y की वैल्यू 1 दी है। इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू के। तो इसमें k की वैल्यू पुट कर आपने निकालनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे। x कितना है 2 इंटू, यहाँ x की वैल्यू 2 है तो 2 आ गया, प्लस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 1 तो 1 आ गया इक्वल टू के। अब इनको मल्टीप्लाई करो 2 टू द 4 प्लस 3 1 द 3 इक्वल टू के। तो कितना आ गया ये 7 इक्वल टू के। तो के की वैल्यू हमारे 7 आ गई। तो इसी तरह से ये सारे सम एक जैसे हैं, वो आप जो है खुद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.3। तो उसमें क्या लिखा, ड्रा द ग्राफ। इसमें ग्राफ जो है आपने ड्रा करना है। तो फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल हैं का है। तो पहले का फर्स्ट है जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो ये है ये। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एक टेबल बनाएंगे। तो हम टेबल कैसे बनाएंगे, पहले क्या करेंगे, एक वैल्यू तो ले जाएंगे x इक्वल टू 4 माइनस वाई। हम टेबल बनाएंगे ऐसे करके, यहाँ x और यहाँ y, 1 2 कम से कम 3 वैल्यू होनी चाहिए। अब y की वैल्यू हमने, यहाँ y है तो y की वैल्यू अपनी मर्जी से रखेंगे। y की वैल्यू हमने 0 रखी तो x कितना आएगा, तो ये सामने नजर आएगा। 4 में से 0 माइनस किए कितने आ गए 4। इसी तरह से x अगर मैं 1 रखूं तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। x अगर मैं y 3 रखूं तो ये 4 माइनस 3 कितना हुआ 1। तो ये जो है इसका टेबल बन गया। इस टेबल से आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। हम क्या करेंगे, एक ऐसे ही बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके। ग्राफ तो मेरे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ होता है 0, ये सारी लाइन, ये लाइन जो होती है x की होती है। यहाँ प्लस x की वैल्यू लिखनी है और यहाँ पर माइनस x वाली वैल्यू लिखनी है। इसमें प्लस y की वैल्यू लिखनी है और इस साइड माइनस y की। अब देखो कैसे लिखेंगे हम, ये एक जैसे डिस्टेंस हो गया, ये ग्राफ के ऊपर ही बनेगा। 3 4 5 6 इस साइड 1 2 3 4, यहाँ पर माइनस के आएंगे -1 -2 -3। इस साइड भी -1 -2 -3। तो इस साइड प्लस की वैल्यू आती है x की, इस साइड माइनस। अब देखो यहाँ पर x कितना है 4 यहाँ पर है, y कितना है 0 तो 0, ये आपका इसको सर्कल कर देना। अब x कितना है इसमें 3, ये 3 है। y कितना आ गया 1, तो यहाँ पर होगा ये देखो ये 1 है तो सर्कल कर लिया। x कितना है 1, y कितना है इसमें 3, तो यहाँ पर होगा। अब देखिए इसमें आके सीधी लाइन बनेगी ये, तो ये आपका जो है ये ग्राफ बनेगा। ऐसे ही सभी सम का आपने ग्राफ बनाना है। जैसे 3 4 सम दिए हैं, पहले आपका काम यही होगा कि टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद आपने करना है, इसको ऐसे ग्राफ बनाना है, हमें एक्स की वैल्यू लिखनी है। तो सारे सम ऐसे ही हैं। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये लिखा है हमारे पास, एक द पॉइंट 3 4 है पॉइंट
3 4 lies on the graph of the equation 3y equal to ax plus 7। तो ये इसमें जो है, इसमें हमने वैल्यू a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। तो x की वैल्यू आपने 3 पुट करनी है, y की जगह 4। तो यहाँ पर 3 इंटू y की वैल्यू कितनी, 4 इक्वल टू a इंटू एक्स कितना है 3 प्लस 7। तो ये कितना बन गया, 3 4 12 इक्वल टू 3a प्लस 7। तो ये हम इसको इधर ले आते हैं। चलो ये बन गया 3a प्लस 7 इक्वल टू 12। तो इसमें 3a 7 जो है इस साइड ले जाएंगे, माइनस 7 हो गया। तो 3a इक्वल टू 12 में से 7 माइनस किए 5, a कितना आ गया 5/3। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो इसी तरह से सारे सम जो है एक जैसे हैं, बाकी आप खुद कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो 5वां सम भी ऐसे ही है, ग्राफ दिया हुआ है, इसमें वैल्यू कौन सी होगी। और उसके बाद है, एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा कौन कौन सी एक्सरसाइज है किताब। इसी तरह से एक सम है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 है और फोर्थ है। फोर्थ भी इम्पोर्टेंट है, वो थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलो फोर्थ समझा देता हूँ। फोर्थ है सम। फोर्थ में क्या लिखा है कि द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। तो पहले किलोमीटर के लिए 8 है, एंड फॉर द सब्सटीक्वेंट डिस्टेंस इज ₹5। तो आगे उसके बाद जो है हर एक किलोमीटर का जो है वो 5 किलोमीटर पर किलोमीटर, टेकिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹5। तो टोटल डिस्टेंस उन्होंने क्या बताई है, क्या लेनी है, टोटल डिस्टेंस ये है x, और टोटल फेयर इसको आप किराया बोलते हैं, ये इसको लिखा और मैंने ये ₹5। तो ये है। तो उन्होंने क्या लिखा है आगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लगा रही है। देखो पहले के लिए 8 है, पर टोटल डिस्टेंस x है हमारी, पर अब कितनी रह गई हमारे पास। अब हमारे पास जो डिस्टेंस रह गई है, अब जो डिस्टेंस रह गई है हमारी x-1। तो एक का कितना है 5 है, इक्वल टू टोटल फेयर है हमारा 5। तो देखो पहले किलोमीटर के लिए 8, आगे जो है x-1 डिस्टेंस बच गए, उसके लिए 5 है, तो इक्वल टू 5। ये हमारा जो है टोटल फेयर। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5x माइनस 5 इक्वल टू 5। तो ये बना 5x, 8 में से 5 गए 3 इक्वल टू y। तो इसको इधर ले आओ, 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इसके लीनियर इक्वेशन बन गई। आगे कुछ देखता हूँ क्या पूछा है। आगे लिखा ड्रा इट्स ग्राफ। तो ग्राफ ड्रा करना है, तो आपके पास यही वैल्यू है इसका ड्रॉ। तो y इक्वल टू 5x प्लस 3। तो आपने करना है यहाँ पर टेबल बना लेना है, ऐसे टेबल बनाकर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है x y। अब x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करो। x की वैल्यू हमने देखो इसी के ऊपर ध्यान देना। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं तो ये देखो ये कितना बन गया 5 इंटू 0 0 प्लस 3। 0 में 3 प्लस करेंगे तो 3 आ गया। इसी तरह से यहाँ x की वैल्यू में 1 पुट करूँ, 5 इंटू 1 5 हो गया, 5 प्लस 3 8, तो 8 लिख दिया। इसी तरह से मैं अगर वैल्यू 2 पुट करूं तो ये क्या बने 5 टू द 10, 10 प्लस 3 कितना बन गया 13। तो ये जो है इसका टेबल बन गया। ये आपने इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। तो सारे सम जो है वो सेम है, आप वो खुद कर सकते हैं। इसका जो है आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं।